ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। 21 जून ये वो तारीख है जो नीट की परीक्षा संपूर्ण रूप से हुई, यानी कि री एग्जामिनेशन। अब ज्यादा स्टूडेंट्स अपने डॉक्टर बनने के सपने के साथ साथ एग्जाम सेंटर्स की तरफ भी जरूर निकले। लाइनें काफी लंबी थी, लेकिन इस बार सिर्फ एग्जाम ही डिस्कशन में नहीं था, बल्कि एग्जाम सेंटर्स के बाहर के कई एक इमोशनल शॉकिंग सीन, मतलब जितने भी रिएक्शंस थे ना, वो फोटो के जरिए बहुत वायरल हो रहे हैं। सुबह से ही सेंटर के बाहर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की लंबी भीड़ देखने को मिली थी। सिक्योरिटी इस बार पहले से ज्यादा तैनात थी, स्ट्रिक्ट थी। हर कैंडिडेट की अलग अलग कहानी थी। डिटेल्स चेकिंग अलग अलग तरीके से हुई। दिल्ली से लेकर दूसरे स्टेट्स तक एक्स्ट्रा पुलिस फोर्सेस तैनात थी। कई जगह एयरफोर्स की इतनी बड़ी भीड़ भाड़ देखने को मिली कि ये पूरे सेफ सिक्योरिटी को दिखाता है कि किस तरीके से नीट की दोबारा से परीक्षा में कोई भी गड़बड़ी ना हो, उसको लेकर कितना माहौल टाइट था। जैसे ही 1:30 बजा, एग्जाम सेंटर्स के गेट्स बंद हुए। कुछ स्टूडेंट्स सिर्फ कुछ मिनट लेट पहुंच गए और वहीं उनके सपने टूटे। बेंगलुरु में कुछ कैंडिडेट्स के गेट पार करते हुए नज़ारे देखने को मिले। कोशिश बड़ी अलग अलग थी, लेकिन शायद वो कहीं ना कहीं नाकाम रही। रूल सबके लिए एक जैसे ही थे। लेट आने वालों के लिए एंट्री ना होना ये बिल्कुल एक लाजमी था, लेकिन अगर उम्मीदवारों की गलती से वो मिस हो जाता है तो वो एक अलग एंगल है। एक और इमोशनल इंसिडेंट तब सामने आया जब एक स्टूडेंट और उसके अंकल एग्जाम सेंटर आए। उसी वक्त रोड एक्सीडेंट का शिकार भी जरूर हुए। मायूसी भी स्टूडेंट के सर पे पट्टी बंधी हुई थी और फर्स्ट एड के बाद भी वो सेंटर तक पहुंच गया सिर्फ अपनी एग्जामिनेशन के लिए। लेकिन तब तक एग्जाम शुरू हो चुका था, इसलिए ऑफिशियल्स ने रूल्स को फॉलो करते हुए उसको एंट्री नहीं दी, चाहे वो कितने भी रीजंस दे दे। ये पल उनके लिए और उनके परिवार के लिए काफी तकलीफ भरा रहा कि एक इंसिडेंट से उनके पूरे सपने टूट गए। वहीं दूसरी तरफ कुछ उम्मीदवारों ने स्ट्रिक्ट चेकिंग के बावजूद भी पेशेंस बनाए भी रखा। अब केरला की कहानी देख लीजिए। एक उम्मीदवार ने यह भी बताया कि इस बार दिए गए एक्स्ट्रा 15 मिनट से ऊपर लिखने में थोड़ी सी राहत मिली और टाइम मैनेजमेंट बेटर भी हो गया। यानी कि सरकार की तरफ से जो तोहफे मिलते हैं वो पूर्ण रूप से हमारे लिए तोहफा जरूर बना। इस पूरे एग्जामिनेशन के दौरान सिक्योरिटी एजेंसीज भी पूरी तरीके से अलर्ट रही और कई सेंटर्स के आसपास करीब 200 से ज्यादा मीटर्स एरिया खाली करवाए गए। पुलिस अगर देखे तो डिप्लॉयमेंट बढ़ाई गई और साथ ही एंट्री पॉइंट पे सख्ती भी उतनी ही ज्यादा बनाई गई जितनी सोची थी। राजस्थान के अजमेर जैसे शहरों में BSF, CRPF और लोकल पुलिस मिलकर सिक्योरिटी संभाल रहे थे। ये हमें देखने को जरूर मिला था कि पेपर लीक या किसी भी तरीके की चीटिंग की गुंजाइश इस बार बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि फिर से परीक्षा का सवाल नहीं उठेगा। और इस पूरी सख्ती का असर भी देखने को मिला, बिहार में भी देखने को मिला। पुलिस ने सॉल्वर गैंग को 9 लोगों को गिरफ्तार किया है जो फेक उम्मीदवार के रूप में एग्जाम देने की कोशिश कर रहे थे। हैदराबाद के भी अलग अलग रिएक्शंस देखने को मिले। एक मामला जो सामने आया जहां पे नकली उम्मीदवारों को पकड़ा तो ऐसा पकड़ा कि बहुत लाठियां भी पड़ी। अथॉरिटीज इस बार किसी भी तरीके की चीटिंग या अगर हम देखें तो नकलची जितनी भी अगर देखें कार्यक्रम को इस बार फिर से ना दोहराने की अपील पे टिकी हुई है, बहुत स्ट्रिक्टली। कुल मिलाकर री नीट की ये परीक्षा सिर्फ एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन ही नहीं था, बल्कि ये डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी और लाखों उम्मीदवारों के लिए उनके सपनों की सबसे बड़ी कड़ी थी। अगर किसी ने टाइम पे पहुंच के अपनी परीक्षा अगर नहीं दी है तो कुछ लोगों ने समय से पहले पहुंच के अपनी परीक्षाएं भी जरूर पूर्ण रूप से की है, जो उनके लिए एक बहुत बड़ा सहारा बना। चेकिंग प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए बहुत पहले पहुंच के और ट्रांसपेरेंसी बनाए भी रखी उम्मीदवारों ने, ये भी सबसे बड़ी पहल इस बार की परीक्षा में देखने को जरूर मिली। लेकिन कुल मिलाकर नीट की जितनी बात की जाए, यानी कि इस पूरी नीट परीक्षा की जितनी भी बात की जाए, शायद उतनी कम है, क्योंकि रिएक्शन सभी के अलग अलग थे। और अगर हम देखें तो रिएक्शन के साथ साथ उनकी कहानियां काफी अलग थी कि किसी किसी के मेडिकल इश्यूज ऐसे थे कि जिसके बावजूद भी नीट की परीक्षा देने पहुंचे। और डिफिकल्टी लेवल को देखें तो फिजिक्स और केमिस्ट्री ने जो एक बाउंड्री क्रॉस की है ना, वो शायद नीट एस्पिरेंट्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी जरूर बनी है। वो चुनौती शायद वो बननी जरूरी भी थी, क्योंकि नीट की नी परीक्षा थी। और इस बार का ये जो एक अलग सा एक मिरेकल देखने को मिला है वो था शायद कुल मिला के नीट का मॉक टेस्ट, यानी कि जहां पे सबसे ज्यादा सिमिलर क्वेश्चंस देखने को मिले। और लेकिन इतनी बात अगर चलिए हो ही रही है तो यहाँ पे जूलॉजी, बोटनी और कई ऐसे टॉपिक्स भी थे जिन्होंने सबसे ज्यादा राहत दी है एस्पिरेंट्स को। मोस्ट इजी क्वेश्चंस एस्पिरेंट्स के रिएक्शन से यही बाहर आ रहे हैं कि इन्हीं सेक्शन में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस देखने को इजी फॉर्मेट में मिले हैं, जैसे कि पानी की तरह खेल,
जी हाँ, लेकिन यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात बहुत अलग है। ये दूर दूर तक बिल्कुल भी इजी नहीं कह सकते हैं, यानी कि जिनके लिए इजी अगर लगे उन्हें भी कहीं ना कहीं इसमें प्रॉब्लम हुई है। ये दो पहलू ऐसे बने हैं इस साल के री नीट की परीक्षा में, फिजिक्स और केमिस्ट्री, जो पहाड़ तोड़ने जैसे क्वेश्चंस अपने साथ जरूर बन के आए हैं। अब देखिए, रीनीट की परीक्षा हो चुकी है, लेकिन इस बीच आपसे हम कंटिन्यू बात जरूर करेंगे कि आखिर इसका रिजल्ट कब आ रहा है, क्योंकि इसको लेकर अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है कि आखिर रिजल्ट कब तक आएगा। एक्सपर्ट के थ्रू जो पूरी बात क्लैरिफाई हुई है, उसको लेकर आपके साथ फिर से नेक्स्ट वीडियो में जुड़ेंगे और बाकी कट ऑफ को लेकर भी जो ऑफिशियली अपडेट आता रहेगा वो सारी चीजें। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिएगा जागरूक।